आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गँवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने और प्लांट्स लगाने का काम रमण और कला इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमण आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमण को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वो माना ही नहीं। वो बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमण, तुम कितने डरते हो अपनी बीवी से। वो बोला, मैं डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वो बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्ती का नाता सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता काम और पैसे का ही है साहब। पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं, फिर भी वो अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड करती है, तब वो किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वो हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में ला कर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वो बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वो हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वो किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वो हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वो किसी बेटी के जैसी होती है। जब वो हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ा करती है, तब वो किसी दोस्त की तरह होती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमण वहाँ से जाने लगा, और मैं उसके पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुटुक मजदूर करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।